हेलो दोस्तों, मैं तो रोहिम में आपका स्वागत है। करते हैं कुछ नए क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन में कहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और कह रहा है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो आपको बताना है कि कार्यालय में अविवाहित यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनका परसेंटेज कितना है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों का परसेंटेज बताना है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो देखो दोस्तों, जो टोटल नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब 100% में से 40% हो जाएंगी महिलाएं, 40% वुमन हो गई। अब 40% वुमन हो गई हैं तो बचे कितने, 60। तो 60% कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेन। अब देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कहा है महिला स्टाफ यानी कि 70% जो है महिला स्टाफ। तो जब 40 का 70% निकालोगे तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जैसे 40 इसका 70% निकालने तो 70 और परसेंटेज में 150। देखो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 चौक 28 यानी कि 28 महिला तो ये आ गई। अब कहा है पुरुषों का 50%। तो देखो दोस्तों, जब पुरुषों का 50% निकालेंगे तो इसी ईजिली है। 50% का मतलब आधा, तो 30 का आधा 60 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी कि जो वुमेन है वो 28 और जो मैन है वो 30। ये कितने हैं, विवाहित, यानी कि इनकी शादी हो चुकी है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 58, यानी कि 58 हैं जिनकी शादी हो गई। तो बचे कितने हैं, 42, क्योंकि जब टोटल 100 होते हैं 58 की शादी हो चुकी है तो 42% बच जाएंगे जिनकी शादी नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम हैं। तो आपको बताना है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि पहली संख्या को कितना बढ़ाएं कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। तो क्वेश्चन में कहा है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि तीसरी संख्या से, तो माना पहले तीसरी नंबर मान लिया, तो थर्ड नंबर जो है वो 100 है। अब देखो दोस्तों, जो पहली संख्या है वो 90% कम है, यानी कि ये हो जाएगी 10। और जो दूसरी संख्या है वो 75% कम है। तो जब 100 में से 75% कम करोगे तो कितनी हो जाएगी, 25। अब आपको ये बताना था कि पहली संख्या दूसरी संख्या यानी कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखो दोस्तों, पहले ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, 15। अब मैंने कहा था कि जब कहता है कि वृद्धि की जानी चाहिए, जब वृद्धि बड़ी की बात करता है तो छोटे वाले को नीचे रखते हैं, और जब यहाँ पर कहता है कि कितनी कमी की जानी चाहिए तो बड़े वाले को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर कहा है कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि कम वैल्यू वाली पे निकालेंगे तो कम कितनी है, 10। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो देखो दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा। 15 की गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। यानी कि 150% की वृद्धि करनी पड़ेगी पहली संख्या में दूसरी संख्या के बराबर होने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या का 18% 720 है तो उस संख्या का आपको 81 बताना है कि 81% कितना होगा। तो देखो दोस्तों, कहा है किसी संख्या का, मानो जो संख्या x है, अब इसका आप 18% करते हो तो बराबर हो जाता है 720 के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि संख्या का 18% तो 720 है। तो जब x का घटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 18% की फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 100 बराबर हो जाएगा 720। देखो दोस्तों, 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 0 ऐसे ही किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बचा x और नीचे बचा 100 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, 40। एक नीचे मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर, देखो दोस्तों, एक जीरो ये है, दो ये हैं, तो 3 जीरो हो जाएंगे। यानी कि जो संख्या है, संख्या तो हो जाएगी 4000, लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना है कि संख्या का 81%। तो जब आप इसका 4000 का 81% निकालोगे तो दोस्तों मैंने बताया है कि जब परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, यानी कि 81/100 हो जाएगा। देखो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 की करेंगे, 4 एकम 4 और 8 चौक 32 और 0 ऐसे किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
3240, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और लड़कियां जो हैं वो 800 हैं, तो आपको बताना है कि लड़के में 60% और लड़कियों के 50% आप परीक्षार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास हो गए हैं। तो आपको बताना है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल हुए हैं तो उनका कितना परसेंट है। यानी कि जो 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ, यानी कि टोटल हो गया 1800। अब 1800 में से जो 60% लड़के हैं और लड़कियाँ 50% पास हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि जो फेल हुए हैं उनका कितना परसेंटेज है दोनों का। चलिए दोस्तों करते हैं। तो ये कहा है जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ कितने हैं 1000 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 800। और देखो दोस्तों ये कहा है लड़के के 60%, तो जब 1000 का 60% निकालोगे यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 60 और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बटे में 100। देखो दोस्तों 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। जब 60 की 10 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 600, यानी कि 1 0 इधर लग जाएगा। यानी कि 600 तो हो गए लड़के और गर्ल्स का कितना है 50%। 50% का मतलब होता है कि उसका आधा। अब देखो दोस्तों जब 800 का आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि इतने तो हो गए हैं जो पास हुए हैं। कितने हो गए टोटल हो जाएंगे 1000, यानी कि 1000 परीक्षार्थी जो हैं वो पास हो गए ही हैं। और टोटल कितने थे 1800। अब 1800 में से 1000 पास हो गए ही हैं तो कितना बच जाएगा 800। तो ये 800 जो हैं ये फेल जो हुए हैं वो बच्चे हैं, तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो देखो दोस्तों मैंने बताया था जब परसेंटेज निकालते हैं तो जो नंबर अपने होते हैं उन्हें ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर होते हैं उन्हें नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। अब देखो दोस्तों 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा और 2 4 जा, यानी कि ऊपर बच जाएगा 400 और नीचे कितना हो जाएगा 9। अब देखो दोस्तों जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 4, फिर 40 हो गया, तो 9 चौक 36, फिर कितना बच जाएगा 4, यानी कि 44.44 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो परीक्षार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि फेल वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा 44.44, यानी कि थर्ड वाला आंसर। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से उसने 3 चौके लगाए हैं और 6 छक्के हैं 110 रनों में से ही। तो आपको बताना है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के यानी कि 110 में से कितने प्रतिशत ऐसे रन हैं जो उसने रन दौड़कर बनाए हैं, यानी कि छक्के चौके नहीं मारे हैं, 1-2 रन लेके बनाए हैं। तो आपको इसका परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट रन बनाए हैं। तो देखो दोस्तों जो टोटल रन है उसके वो कितने हैं 110। अब वो 3 चौके मारता है तो 3 चौके मारेगा तो यानी कि एक चौके में 4 रन होते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 रन। और 8 छक्के मारता है यानी कि 8 गुणा 6, ये कितना हो जाएगा 48, यानी कि टोटल कितने हो गए ये दोनों ये 0, यानी कि 60 नंबर हो जाएंगे जो वो छक्के और चौके से बना रहा है। तो बचे हुए कितने नंबर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 110 हैं, 60 उसने छक्के और चौके से बना दिए हैं, तो बच जाएंगे कितने 50, यानी कि 50 रन जो है वो दौड़कर बना रहा है। तो इसी का परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो जो नंबर अपने होते हैं उन्हें रखते हैं ऊपर, और टोटल नंबर कितने होते हैं जो टोटल नंबर होते हैं उन्हें रखते हैं नीचे 110 और गुणा कर देते हैं 100 से। अब देखो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 5 की गुणा जब 100 से करोगे तो हो जाएगा 500, बटे में कितना हो जाएगा 11। अब 11 की डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 6 बच जाएगा 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55, कितना हो जाएगा 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे रह जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड।